नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VC एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या थे, कब से इनकी शुरुआत हुई। आज मैं इस टॉपिक को आपका ऐसा करवा दूंगा कि इस टॉपिक से कोई भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत सन 1930 से हुई थी। कहाँ हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। 2022 में कहाँ हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कौन से नंबर के गेम थे? 22वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 22वें नंबर के गेम थे। और इससे अगला नेक्स्ट कब होगा? 4 साल बाद। क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। तो 2022 के बाद कब होंगे? 2026 में होगा। कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इससे पहले कहाँ हुए थे? 2018 में हुए थे। कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कौन से नंबर के थे वो 21वें नंबर के थे। क्यों? 2022 में 22वें नंबर के हैं और 2026 में 23वें नंबर के होंगे। कितने वर्ष में होते हैं? हर 4 वर्ष में होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कितने वर्ष में? हर 4 वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। 2022 में शुभंकर क्या था? कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था 2022 में? पेरी द बुल। पेरी द बुल क्या था? एक टेडी बियर था जिसको एक छोटी बच्ची ने बनाया था, जिसका डायग्राम। तो क्या था पेरी द बुल? एक टेडी बियर था। क्या था ये? शुभंकर था, जिसका नाम क्या था? पेरी द बुल। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर पेरी द बुल। इसके ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन में और समापन में ध्वजवाहक कौन थे इनके? वो अपन देखते हैं। ध्वजवाहक थे इसके मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन से गेम से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है। कौन? मनप्रीत सिंह। और दूसरे खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। अब बात करते हैं हम समापन की। तो समापन में कौन थे? समापन में एक तो ध्वजवाहक थे शरद कमल और दूसरे थे निखत जरीन। शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल कौन से गेम से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। और निखत जरीन बॉक्सिंग से। शरद कमल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, शरद कमल ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने? टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? शरद कमल ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पदक तालिका में सबसे ऊपर पहले स्थान पर कौन है और भारत का कौन सा स्थान है। तो देखते हैं पहले स्थान पर किसका नाम आता है? ऑस्ट्रेलिया का नाम। कौन है पहले स्थान पर? ऑस्ट्रेलिया। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है दोस्तों चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। अब देखते हैं भारत ने कितने गोल्ड जीते, कुल कितने पदक जीते, कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो बात करते हैं हम कुल पदकों की। तो भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? कुल 61 पदक जीते थे, जिनमें से 22 तो इसने गोल्ड जीते थे, 22 गोल्ड जीते थे और 16 इसने सिल्वर जीते थे और 23 इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल कितने हुए? 22, 16 और 23। टोटल इसने 61 पदक जीते थे। किसने? भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें से सर्वाधिक पदक कौन से गेम में जीते थे? कुश्ती में। कुश्ती में भारत से कुल 12 खिलाड़ी गए थे और उन 12 में से 12 के 12 पदक जीत कर लेके आए थे। कौन सा गेम था? कुश्ती। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है हमारी एग्जाम में, स्वर्ण पदकों को पूछता है कि किसने कौन से गेम में कौन सा स्वर्ण पदक जीता। तो बात करते हैं उन 12 गोल्ड मेडल्स की। तो सबसे पहला गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था? किसने अपने नाम किया था पहला गोल्ड मेडल? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू 49 kg में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली थी? मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली थी। कहाँ की? मणिपुर की रहने वाली थी मीराबाई चानू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निखत जरीन। निखत जरीन ने 50 किलो में जीता था। किसमें? 50 किलो में। कौन से गेम में? बॉक्सिंग में। निखत जरीन बॉक्सिंग। निखत जरीन बॉक्सिंग 50 किलो में। और सुधीर ने किसमें जीता था? पैरा पावर लिफ्टिंग में। किसमें जीता था? पैरा पावर लिफ्टिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरा पावर लिफ्टिंग में, क्योंकि एकमात्र गोल्ड मेडल है जो इसने जीता था। पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड जीता था सुधीर ने। नेक्स्ट है वुमेन्स टीम। वुमेन्स टीम में 4 खिलाड़ी थे। कौन से गेम के? लॉन्स बॉल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स टीम ने, जिसमें 4 खिलाड़ी थे। कौन सी टीम को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? साउथ अफ्रीका को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट आती है मेंस टीम। मेंस टीम किसकी? टेबल टेनिस की।
टेबल टेनिस की मेंस टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने? सिंगापुर को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। किसको हराकर? सिंगापुर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और इसी मेंस टीम के, टेबल टेनिस की मेंस टीम के 4 खिलाड़ी थे, उनमें से एक थे शरद कमल, जो कि ध्वजवाहक भी रहे हैं। क्या रहे हैं? ध्वजवाहक रहे हैं। किसके? समापन के कार्यक्रम के ध्वजवाहक रहे हैं। कौन? शरद कमल, जिन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते? 3 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला तो गोल्ड जीता था मीराबाई चानू ने। कौन से गेम में जीता था मीराबाई चानू ने? वेट लिफ्टिंग में। कितने वेट में? 49 केजी में। कहाँ की रहने वाली थी मीराबाई चानू? मणिपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट है अंचिता सेउली। अंचिता सेउली ने 73 केजी में, अंचिता सेउली ने 73 केजी में वेट लिफ्टिंग में ही गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा गोल्ड इन्होंने जीता है। दूसरा गोल्ड इन्होंने भारत के नाम करवाया है। किसने? अंचिता सेउली। पहला मीराबाई चानू, दूसरा अंचिता सेउली। दोनों ही वेट लिफ्टिंग में हैं। पहला 49 केजी में है मीराबाई चानू और अंचिता सेउली 73 केजी में है। नेक्स्ट है जेरेमीलाल निरुंगा। जेरेमीलाल निरुंगा ने 3rd गोल्ड अपने नाम किया है 67 केजी में और वेट लिफ्टिंग में। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही गोल्ड वेट लिफ्टिंग में है। पहला 49 केजी, दूसरा 73 केजी और तीसरा है 67 केजी। नेक्स्ट है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 62 किलो में कुश्ती में इन्होंने गोल्ड जीता है। किसमें? कुश्ती में। साक्षी मलिक कुश्ती 62 किलो में। नेक्स्ट है रवि दहिया। रवि दहिया ने किसमें? कुश्ती में 57 किलो में। किसमें? कुश्ती में। अब टोटल कुश्ती में कितने गोल्ड जीते थे हमने? गोल्ड जीते थे 6 और टोटल पदक कितने जीते थे? 12। टोटल खिलाड़ी कितने गए थे? 12। 12 में से 12 पदक कुश्ती में जीते थे, जिनमें से 6 गोल्ड थे। नेक्स्ट है दीपक पूनिया। दीपक पूनिया ने किसमें? 86 केजी में कुश्ती में गोल्ड जीता है। किसने? दीपक पूनिया ने 86 केजी में कुश्ती में गोल्ड जीता है। विनेश फोगाट 53 केजी में कुश्ती में गोल्ड जीता है। किसने? विनेश फोगाट ने 53 केजी में कुश्ती में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है भावना पटेल। भावना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। भावना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। और नीतू घंगाल्स, नीतू घंगाल्स ने 48 केजी में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। किसमें? बॉक्सिंग में 48 केजी में। नेक्स्ट है अमित पंघाल। अमित पंघाल ने 51 केजी में 51 किलो में, अमित पंघाल ने 51 किलो में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। और नेक्स्ट है एल्ड्रॉस पॉल। कौन है? एल्ड्रॉस पॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एल्ड्रॉस पॉल। एल्ड्रॉस पॉल ने ट्रिपल जंप, किसमें? ट्रिपल जंप में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है नवीन। नवीन ने किसको? पाकिस्तान को धूल चटाकर गोल्ड जीता है 74 किलो में। किसमें? 74 किलो में पाकिस्तान को धूल चटाकर गोल्ड जीता है कुश्ती में। कौन से गेम में? कुश्ती में। किसको? पाकिस्तान को हराकर, पाकिस्तान को धूल चटाकर। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। बजरंग पूनिया कितने किलो में? 65 किलो में। ये हो गए हमारे कुश्ती के 6 गोल्ड। कौन कौन से हुए? फर्स्ट नंबर बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है नवीन, 2 हो गए, बजरंग पूनिया, नवीन। और नेक्स्ट है विनेश फोगाट 3 और चौथा है दीपक पूनिया, 5वां है रवि दहिया और 6वां है साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक। कौन कौन से हो गए? साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पूनिया, विनेश फोगाट और बजरंग और नवीन। बजरंग पूनिया और नवीन। अब बात करते हैं आगे श्रीजेश और शरद। शरद कुमार ने एक पहला जीत लिया था, कहाँ पे? चारों की मेंस टीम में, जिसमें 4 खिलाड़ी थे, उसमें शरद कमल ने 1 गोल्ड जीत लिया। नेक्स्ट आ गया इसका, मैंने आपको बताया था 3 गोल्ड शरद कमल ने जीते थे। एक तो चारों की टीम में आ गया, एक मिक्सड में, मतलब 2 खिलाड़ी जिसमें होते हैं टेबल टेनिस में, उसमें शरद कमल ने गोल्ड जीता है। किसमें? कौन कौन थे? श्रीजेश और शरद कमल। श्रीजेश और शरद कमल किसमें? मिक्सड टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन हमारी ध्वजवाहक रहे हैं। कौन कौन? शरद कमल और पीवी सिंधु दोनों ही ध्वजवाहक रहे हैं हमारे। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन किसमें? बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु कौन है? दोनों बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग ने किसमें क्या जीता है? सात्विक और चिराग ने डबल बैडमिंटन में, दोनों एक साथ जिसमें खेलते हैं, डबल बैडमिंटन में गोल्ड अपने नाम किया है सात्विक ने और चिराग ने। नेक्स्ट है फिर से शरद कमल। शरद कमल के तीसरा आ गया। पहला कौन था? पहला वो था जिसमें 4 खिलाड़ी थे। दूसरा कौन सा था? जिसमें
मिक्स टेबल टेनिस सृजेश और शरद ने दोनों ने एक साथ जीता था। और तीसरा आ गया शरद कमल अकेले ने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता था। हो गए 3। सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले कौन है? शरद कमल, जो कि भारत के समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक भी रहे हैं। इनके साथ कौन थे ध्वजवाहक? इनके साथ थी निखत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट टीम। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड अपने नाम नहीं किया है, वो गोल्ड अपने 22 हो गए शरद कमल टेबल टेनिस तक। अब है महिला क्रिकेट टीम। महिला क्रिकेट टीम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल हुई थी। कौन? महिला क्रिकेट टीम, जिसकी कैप्टन कौन रही? हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन रही थी और पहली बार इन्होंने पहली बार ये राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुई हैं। इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पहली बार में ही सिल्वर मेडल प्राप्त किया है दोस्तों। कौन सा? सिल्वर मेडल। और कौन सी टीम को इन्होंने हराया था? महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया जो कि फर्स्ट नंबर पे है पदक जीतने में, पदक तालिका में, उसको महिला क्रिकेट टीम ने हराकर सिल्वर अपने नाम किया था। अब भारत के पदक मैं आपको बता चुका हूं वैसे तो, फिर भी एक बार और बता देता हूं। भारत ने कितने पदक कौन कौन से अपने नाम किए थे? कुल 61 पदक भारत ने अपने नाम किए थे, जिनमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। कौन से? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। टोटल कितने हो गए? 61। सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीते? सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते थे दोस्तों किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीते। कितने अपने नाम किए थे उसने? 67 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। समय कब से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत, 22वें राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 28 जुलाई को शुरुआत हुई थी और 8 अगस्त 2022 को समापन हुआ था। 28 जुलाई को जब शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ था, तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन थे? मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित हैं, और पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। और समापन में शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और निखत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य है इसका सभी के लिए खेल। क्या है? सभी के लिए खेल। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित हुए हैं। सबसे ज्यादा बार आप देख सकते हैं, जैसे कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कब हुए थे? 2018 में। 22वें बर्मिंघम में हुए हैं और 23वें फिर से कहां होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। 2 बार तो वहीं हो गए, तो फिर सबसे ज्यादा बार कहां होंगे? जब आपको क्लियर दिख रहा है, सबसे ज्यादा बार होंगे साहब ऑस्ट्रेलिया में। कितने बार हो चुके हैं अब तक ऑस्ट्रेलिया में टोटल? अब तक ऑस्ट्रेलिया में टोटल 5 बार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बार कहां हुए? ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? 2022 में सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? एथलीट है अनाहत सिंह। सबसे कम उम्र की, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। किसने? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह मतलब अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की। मुख्यालय कहाँ है इसका? कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम लंदन में। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका मुख्यालय है। किसका? राष्ट्रमंडल खेलों का। इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? 11 दिसंबर। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत तो हुई थी 1930 को, लेकिन कुछ इसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके बाद 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हो गई थी। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? हैमिल्टन, कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं टोटल? अब तक जब से राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुए हैं, जब से अब तक टोटल 200 गोल्ड मेडल भारत अपने नाम कर चुका है। कितने? 200 गोल्ड मेडल भारत अपने नाम कर चुका है। डबल शतक लगा चुका है भारत। पहली बार भारत कब शामिल हुआ था खेल में? पहली बार भारत में कब हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? 2010 में हुए थे। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। पहली बार भारत में कब हुए थे? 2010 में हुए थे, दिल्ली में हुए थे। और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड लाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है भारत का? राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड लाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, जो कि हवा की रफ्तार से दौड़ता है। कौन? मिल्खा सिंह। भारत ने पहली बार भाग लिया था। कब लिया था भारत ने पहली बार भाग? 1934 में लिया था। जब कहाँ हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में।
और राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मई को। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वीसी एजुकेशन प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली के करंट अफेयर्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों एक मैं आपको जानकारी देता हूं, अभी जैसे फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था, फॉरेस्टर के एग्जाम में भी हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिला है, बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो ऐसा ही प्रयास हमने कुछ रीट की एग्जाम के लिए किया है। तो रीट की एग्जाम के लिए अभी प्ले स्टोर से वीसी एजुकेशन हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लोगो ये आपके सामने है, ये आपको प्ले स्टोर पर दिख जाएगा। वीसी एजुकेशन सर्च करते ही किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज के लिए अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, भूलें नहीं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।